प्रातः क्लास चल रहा था 27/2/1968। 30वें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि हर एक आत्मा को पहले पहले नई जूती मिलती है, फिर पुरानी होती जाती है। इस समय सभी तमो प्रधान जूतियां हैं। जूतियां माने शरीर। अभी मैं तुमको मखमल की जूती देता हूँ, वहां आत्मा प्योर होने से शरीर भी जैसे प्योर हो जाता है, नो डिफेक्टेड। यहाँ तो बहुत डिफेक्ट्स होते हैं, और वहां के फीचर्स तो देखो कितने सुंदर होते हैं। वहां के फीचर्स यहाँ तो कोई बना ही नहीं सकता। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको कितना ऊंच बनाता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र बनो, और जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है उसको निकालने के लिए योग अग्नि है। उसमें सभी कचड़ा भस्म हो जाएगा, तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति तो बड़ी अच्छी बताते हैं। कहते हैं माम एकम याद करो। इसका ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। जानते हो आत्मा बहुत छोटी है। अगर बड़ी आत्मा हो तो इनमें प्रवेश कैसे करे। आत्मा को देखने के लिए वो लोग बहुत माथा मारते हैं। वो डॉक्टर लोग देखना चाहते हैं परंतु देखने में नहीं आती है। छोटे छोटे यंत्रों से ढेर कीटाणु देख लेते हैं छोटे छोटे, परंतु आत्मा देखने में नहीं आती है। आत्मा को देखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है। अच्छा समझो तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है तो इससे सिद्ध होता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तो नई दुनिया का साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार करने से कोई वैकुंठ में चले तो नहीं जाएंगे। वैकुंठ में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं होता है। बने तब जब योग का अभ्यास करें। योग का अभ्यास करेंगे तो आत्मा पवित्र बनेगी। तो बाप कहते हैं पहले कांटों से भी प्यार होता है, और यहाँ तो बहुत कांटे हैं, तो भी बाप मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। क्योंकि कांटों से भी प्यार है ना। सबसे जास्ती प्यार का सागर बाप है। तुम बच्चे भी मीठे मीठे बनते जाते हो। इसके लिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। आत्मा भाई भाई को देखो तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल उड़ जाएगी। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान हो जाती है। इसलिए आत्मा आत्मा भाई भाई को देखो। वहां तो शरीर ही नहीं होगा। कहाँ? आत्माओं के लोक में शरीर ही नहीं होगा जो देह का भान आवे। वहां मोह की रग ही नहीं होगी।
क्योंकि आत्मा तो वहां नंगी है। तो अभी भाई बहन के संबंध में भी ठहरना नहीं है। बाप आत्माओं का बाप है ना, आत्माओं को पढ़ाते हैं, तो तुम भी अपन को आत्मा समझो। तुम जो हो सो आत्मा अविनाशी हो, और ये शरीर तो विनाशी है। तो विनाशी को याद करना चाहिए या अविनाशी को याद करना चाहिए? अविनाशी को याद करेंगे तो अविनाशी तत्व आ जाएगा। इस विनाशी शरीर से, विनाशी दुनिया से दिल थोड़ा ही लगानी है। सतयुग में इनसे प्रीति नहीं होती है। मोहजीत राजा की कथा सुनी है, परंतु ये कथा उन्होंने तो शास्त्रों में लिख दिया है। सतयुग के आदि में मोहजीत राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताई है, परंतु है कहाँ की बात? मोह पर जीत तुम यहाँ पाते हो, तो बोलो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी? आत्मा को ये पार्ट मिला हुआ है, तो मोह क्यों रखे हैं? इसलिए बाप भी कहते हैं खबरदार रहना। देह के संबंधों और देह के पदार्थों से खबरदार रहना। अम्मा मरे, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, ऐसी स्टेज बनी हुई हो। प्रतिज्ञा करो, कोई भी मर जावे हम रोवेंगे नहीं। अगर रोना आता है तो नष्टो मोहा नहीं बने। माँ जैसी प्यारी चीज तो कोई होती नहीं है। माँ को भी प्यार बजाना होता है। माँ चली जावे तुम अपना पुरुषार्थ करो। मम्मा याद करती है नहीं करती है उसमें तुम्हारा क्या जाता है? मम्मा चली गई, सूक्ष्मतनवासी बन गई, वहां मम्मा हमको याद करती है नहीं याद करती है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुमको तो अपने बाप को याद करना है ना। मम्मा से वर्षा थोड़ा ही मिलेगा। सत्व प्रधान बनो, और कोई रास्ता नहीं है सिवाय बाप की याद के। पुरुषार्थ करेंगे तो विजयमाला की दाना बनेंगे। पुरुषार्थ से जो चाहो सो बन सकते हो। बाप तो ये समझते हैं कि ये कल पहले मिसल ही पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज। दान भी गरीबों को दिया जाता है। साहूकारों को कोई दान देता है क्या? बाप भी कहते हैं मैं जब आता हूं बाप के रूप में तो किस तन में आता हूं? गरीब साधारण तन में आता हूं, न ज्यादा गरीब और न ज्यादा साहूकार। तुम बच्चे जानते हो भारतवासियों का पार्टी है गाली देने का। गाली देना और ग्लानि करना।
जिस भारत को बाप ने आकर के इतना ऊंच बनाया, उन भारतवासियों ने ही कितनी टू मच ग्लानि की है। क्या ग्लानि की है? भिक्कर भिक्कर में ठोक दिया है। बाप सर्वव्यापी बनकर आता है क्या? वो तो एक में आता है। एक की ही कितनी महिमा है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारे लिए आकर के मैं धर्म स्थापन करता हूं। जो नई दुनिया बनेगी वहां तुम्हारे लिए दुख का नाम निशान नहीं होगा। फिर देखो ड्रामा कैसा बना हुआ है। जिनको इतना सुख देता हूं वही फिर कांटे बन करके गाली देने लग पड़ते हैं। कितनी ग्लानि करते हैं। मेरी भी ग्लानि करते हैं तो देवताओं की भी ग्लानि करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज का प्रातः क्लास है 28 फरवरी 1968। रूहानी बाप बैठे रूहानी बच्चों से रू रिहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान रूहों के प्रति। ज्ञान सागर भी रूह है। मनुष्य आत्मा सब रूह है, परंतु मनुष्यों को कब ज्ञान का सागर नहीं कहा जा सकता है। जो ज्ञान का सागर है वह एक ही भगवान है। फिर मनुष्य को क्या कहेंगे? मनुष्य है भक्ति के सागर और ज्ञान सागर एक ही भगवान है तो सभी मनुष्य। जो देवताएं हैं वो भी मनुष्य हैं, सुधरेले मनुष्य हैं, परंतु जो मनुष्य ब्राह्मण बनते हैं उनकी भक्ति छूट जाती है। छूट गई सबकी भक्ति है। ब्राह्मण तो बने, ब्रह्मा की औलाद बने, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, तो भक्ति छूट गई। भक्ति छूट जाती है तो पक्का ब्राह्मण कहा जाता है, और भक्ति नहीं छूटी है, भक्ति के कोई न कोई संस्कार रह जाते हैं तो कच्चे ब्राह्मण है। कच्चे ब्राह्मण है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, पक्के ब्राह्मण है तो शरीर नहीं छूटेगा। इसी शरीर को कंचन काया बना देंगे। उनके लिए कहेंगे भक्ति का अंधियारा खलास हो गया। अभी तुम जानते हो, तुम ज्ञान सागर के ज्ञान से ज्ञानवान बन रहे हो। इन देवताओं में न भक्ति रहेगी न ज्ञान रहेगा। है? देवताओं में भक्ति भी नहीं होगी और ज्ञान भी नहीं होगा।
देवताएं इस ज्ञान को जानते ही नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। न देवताएं हैं, न मनुष्य हैं, न कोई राक्षस है। ज्ञान का सागर एक ही है, इसलिए उनको हीरे जैसा कहेंगे। कौड़ी से हीरे जैसा या पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि वो ही बनाते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। देवता ही फिर आकर के मनुष्य बने हैं। देवताएं बने हैं कैसे? श्रीमत से, श्रीमत पर चलने से बने हैं देवताएं। और मनुष्य मत पर चलने से बने हैं असुर। वहां कोई की मत की दरकार नहीं रहती है। जब पक्के देवता बन जाते हैं, पक्के ज्ञानी आत्मा बन जाते हैं, भक्ति का नाम निशान नहीं रहता है, रिंचक मात्र भी भक्ति के संस्कार नहीं रहते हैं, तो वहां कोई की मत लेने की दरकार भी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि आत्मा संपूर्ण अविनाशी स्टेज धारण कर लेती है। अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो किस बात की? आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज धारण करने की प्रैक्टिस कर रहे हो। उनकी सभी की है आसुरी मत। आसुरी राज्य है ना, तो असुर आसुरी मत देंगे। और ये भी उनको पता नहीं है कि हम आसुरी मत देते हैं। पहले तुमको भी पता नहीं था कि हम यथा राजा तथा प्रजा के राज्य में जब थे तो हम आसुरी मत पर चलते थे। अभी तुमको पता है, अभी बाप ने तुमको समझाया है ना। तुमको सदगुरु की श्रीमत मिलती है। खालसे लोग भी कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त। खालसे कौन से धर्म में होते हैं? सिख धर्म में। उनको कहते हैं खालिस। खालिस माना पवित्र रहने वाले। कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त। सदगुरु कैसी स्टेज वाला है? अकाल, काल से परे है, उसको कोई काल खाए नहीं सकता। और वो सदगुरु है। और मनुष्य जितने भी हैं वो सब हैं गुरु। वो सतगुरु नहीं है, सच्चे गुरु नहीं है, और वो एक सदगुरु है। बाकी सब मनुष्य झूठे गुरु हो गए। परंतु इसका अर्थ वो समझते ही नहीं। बाप समझाते हैं कि सदगुरु अकाल मूर्त का क्या अर्थ है। अर्थात सबकी सदगति करने वाला अकाल मूर्त, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। काल किसको खाता है? शरीर को खाता है या आत्मा को खाता है? काल तो शरीर को खाता है, माना। तो वो अकाल मूर्त जो सदगुरु है वो शरीरधारी है क्या? नहीं। फिर अकाल मूर्त कैसे? वो अकाल मूर्त है, उसको काल खाता नहीं है। तो अगर सिर्फ बिंदी आत्मा है तो उसको खाने की बात, काल को खाने की बात ही नहीं। इससे साबित होता है कि वो साकार में आता है,
जिस साकार में आता है उसको काल को खाते हुए कोई उसे देखता ही नहीं। अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। सिर्फ परमपिता को भी नहीं, किसको? वो परम पिता भी है, सब बापों का बाप भी है, और परम आत्मा भी है। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी भी है। परम पिता माने जो भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं में जो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, उसका भी वो पिता है। तो देखो, सदगुरु और गुरु में रात दिन का फर्क हो जाता है। क्या क्या फर्क हो जाता है? सदगुरु आकर के सतयुग की स्थापना करते हैं, सवेरा कर देते हैं, और गुरु अंधेरा कर देते हैं। सतगुरु सच्ची बात सुना करके सत्य को स्थापन करते हैं, और झूठे गुरु झूठी बातें बताकर अंधेरा पैदा कर देते हैं। वो ब्रह्मा का दिन कर देते हैं। कौन? सतगुरु। और वो ब्रह्मा की रात कर देते। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही से बात की शूटिंग होती है कि बाप आकर क्या करते हैं? सवेरा करते हैं, सत्यगुरु की सवेरा बनाते हैं, और गुरु अंधेरा बनाते हैं। कैसे? यहाँ शूटिंग कैसे हो रही है? बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये शूटिंग होती है। बाप आकर सवेरा करते हैं और गुरु लोग अंधेरा कर देते हैं। गुरुओं में बड़े से बड़ा गुरु कौन है? पहला गुरु कौन? उसके लिए कहते हैं कि बाल समय रवि भक्ष लियो। क्या? सवेरे को जब सूर्य होगा तो हनुमान ने क्या किया? सूर्य को खा लिया। कहाँ की बात है? यज्ञ के आदि की ही बात है। ब्रह्मा वाली आत्मा जो भी और धर्म वाले हैं सबको अंधेरे में डाल लेती है। सब अंधेरे में आ जाते हैं। अंधियारा वहां से शुरू होता है। एक के पतित बनने से सब पतित, एक के पावन बनने से सब पावन बनते हैं। तो पहला पहला गुरु कौन हुआ जो अंधेरा करता है? तो ब्रह्मा। यज्ञ के आदि में ही ज्ञान सूर्य को हप्त कर लिया। फिर दिखाते हैं देवन आने करी विनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। देवताओं ने आकर के विनती की, प्रार्थना की, तो उन्होंने अपने मुंह खोल दिया और सूर्य को मुक्त कर दिया। कैसी कैसी बातें बैठ बनाई है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और प्रजापिता ब्रह्मा की रात नहीं गाते हैं। माना प्रजापिता जब प्रजापिता के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो उसके लिए रात होने का सवाल नहीं है। बाकी और जो भी हैं आत्माएं, ब्रह्मा हो या ब्रह्मा के मुख से जन्म लेने वाले ब्राह्मण हो, वो सब ब्रह्मा की रात में आते हैं। तो जरूर कहेंगे ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। एक होता है हद का पुनर्जन्म और एक होता है बेहद का पुनर्जन्म। हद का पुनर्जन्म माना आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा लेती है, और बेहद का पुनर्जन्म संगम युग में होता है। संगम युग में आत्मा निश्चय बुद्धि बनती है, बाप को पहचानती है, माना बाप का बच्चा बनी, जन्म लिया, और गुरुओं की चपेट में आ जाती है, मायावी गुरुओं की चपेट में आ जाती है, तो उनकी बात मानने से
अनिश्चय बुद्धि बन जाती, बना। आत्मा बाप का बच्चा बनी और फिर बाप का बच्चा बनने से मृत्यु को पा लिया। तो जरूर कहेंगे ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पुनर्जन्म कौन लेता है? पहले अनिश्चय बुद्धि कौन बनता है? जरूर कहेंगे ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं, ब्रह्मा अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। ब्रह्मा तो ये देवता बन जाते हैं। ब्रह्मा देवता भी बनता है। मनुष्य जानते कुछ भी नहीं है कि ब्रह्मा कैसे ब्रह्मा से विष्णु बनता है। तो तुम शिव बाबा की महिमा लिखते हो। उनका है हीरे जैसा जन्म। क्या हीरे की क्या विशेषता होती है? और रत्नों की ये विशेषता नहीं होती है। अन्ना, माणिक, मूंगा, मोती, नवरत्न होते हैं ना, उनमें ये विशेषता नहीं होती, लेकिन हीरे में विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? हाँ, अंधेरे में भी रख दो तो हीरा चमकता रहेगा। तो शिव बाबा की महिमा लिखते हो। उनका हीरे जैसा जन्म है। औरों का जन्म हीरे जैसा जन्म नहीं है। सभी का है कौड़ी मिसल जन्म। कौड़ी में क्या होता है? अंधेरा होता है। हीरे में उजेला होता है, ज्ञान की रोशनी होती है। ये बात कहने से भी बिगड़ते हैं कि तुम देवताओं के लिए ऐसे कहते हो। अरे इस दुनिया में देवताएं बैठे हैं क्या? देवी देवताएं इस दुनिया में हैं क्या? जो देवताएं थे वो पहले थे, अभी तो सब मनुष्य बन गए, असुर बन गए। तो उनको तो ये पता ही नहीं है कि देवताएं 84 जन्म लेते लेते पतित बन पड़े। पतित की महिमा कब हो ही नहीं सकती है। पावन बने, पुजारी से पूज्य बने, तब ही महिमा के लायक बनेंगे। आधा कल्प पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बन जाते हैं। अभी इन पुजारियों को पूज्य कौन बनावे? सारी दुनिया में सब तो पुजारी है, भक्त है। इन भक्तों को पूज्य कौन बनावे? जैसे शंकराचार्य शिव की पूजा करते हैं, तो पूज्य है या पुजारी है? शंकराचार्य अपनी पूजा करवाते हैं। वो क्या समझते हैं कि हम पूज्य हैं और सारी दुनिया पुजारी है। लेकिन बाप कहते हैं कि शंकराचार्य भी तो शिव की पूजा करता है, देवियों की पूजा करता है। तो पूज्य हुआ या पुजारी हुआ? उनको पूज्य कौन बनावेगा? वो तो इतने अहंकार में रहते हैं कि हम ही पूज्य हैं और सारी दुनिया पुजारी है, भक्त है। तो देखो, पूजा तो सभी करते हैं इस दुनिया में। गंगा स्नान करना भी पूजा ठहरा है? गंगा में जाकर स्नान करते हैं, ये भी पूजा है। इसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है? अच्छा, बेसिक में कैसे होती है? बेसिक में जो भी दीदी दादियां हैं उनको क्या समझते हैं कि ये ज्ञान गंगाएं हैं। इन ज्ञान गंगाओं का ज्ञान स्नान करेंगे तो हम पावन बन रहे हैं। समझते हैं ना उनको पतित पावनी। तो यहां ही शूटिंग होती है, ऐसे नहीं बेसिक में ही होती है, एडवांस में भी होती है। जो चैतन्य ज्ञान गंगाएं निकलती हैं उनको पतित पावनी समझ लेते हैं। अब पतित पावनी गंगा होगी या पतित पावन एक बाप होगा? अनेकों तो हो न सके और अनेक प्रकार की पूजा करते रहते हैं।
मनुष्य ऐसे तो पत्थर बुद्धि बन गए हैं जो समझाने से भी समझते नहीं हैं। कितने साल हो गए समझाते समझाते हैं? चाहे गंगाएं जड़ हो, जड़ पानी की हो, और चाहे चैतन्य जल वाली चैतन्य गंगाएं हो, लेकिन वो गंगाएं पानी की गंगा हैं। पानी की गंगा क्यों? कि उनका मंथन कुछ भी चलता नहीं, नई बात कुछ भी नहीं बतावेंगे, वही पुरानी बातें बताते रहते हैं। और बाप तो आकर के नित नई बातें बताते हैं, इसलिए उसको ज्ञान सागर कहा जाता है। नित नई ज्ञान की लहरें मारते रहते हैं। तो पानी कैसे पावन बनावेगा? पानी का मंथन करने से मक्खन निकलेगा क्या? सार निकलेगा क्या? जबकि पतित पावन भगवान को कहा जाता है। अभी तो सभी पुजारी हैं, खुद भी स्नान करते हैं और औरों को भी स्नान कराते रहते हैं। काहे में? गंगा में खुद भी स्नान करते हैं, औरों को भी गंगा में स्नान कराते रहते हैं। तो ये गंगा की झूठी महिमा हो गई ना। अभी उन्हों का सामना करने वाला तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। किनों का? जो गंगा के पुजारी हैं, गंगा के किनारे पालथी मार करके बैठे रहते हैं, उनको पुजारी से पूज्य बनाने वाला तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। और तुम भी श्रीमत पर सब कुछ करते हो, बाप का सहयोग करते हो। ऐसा भी समय आवेगा कि वो तुम्हारा सामना नहीं कर सकेंगे। अभी भी सामना करते हैं क्या? हैं? ज्ञान की बातों को लेकर के अभी सामना करते हैं? नहीं, क्योंकि तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो, और वो गृहस्थ व्यवहार को ही छोड़ देते हैं। पवित्र बनकर के फिर तुम ये ज्ञान धारण करते हो। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है, सिर्फ माँ बाप भाई बहन की स्मृति रहेगी और ढेर संबंध तो बुद्धि में आवेंगे नहीं। परंतु ससुर घर में जाने से परिवारों की याद आ जाती है। कितने परिवारजन हो जाते हैं। अभी बाप तुमको कहते हैं अशरीरी बनो, अभी सभी को वापस जाना है, तो तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताता हूं। पतित पावन मैं हूं, मैं गारंटी करता हूं। तुम माम एकम याद करेंगे तो उस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। कौन सी योग अग्नि से? जिसमें तुम सिर्फ मुझे एक को याद करेंगे। उस याद में कोई दूसरे का इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे पुराना सोना होता है, आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है। तो तीव्र अग्नि होती है तब खाद निकलती है, या साधारण अग्नि से खाद निकलती है? तीखी अग्नि में डालते हैं तो खाद निकलती है। तो तुम्हारी भी याद की ऐसी स्टेज हो अब भी विचारी कि कोई और याद ना आवे, तो जरूर सच्चा सोना आत्मा बन जाएगी। जो भी खाद जन्म जन्मांतर पड़ी है, युग युगांतर में पड़ी है, त्रेता में चांदी जैसी आत्माओं के संग की रंग की खाद पड़ी, द्वापर में तांबे जैसी क्रोधी और कामी आत्माओं के संग की रंग की खाद पड़ी,
और कलयुग में ढेर की ढेर तामसी आत्माएं, लोहे जैसी काली कलूटी, उन आत्माओं के संग का रंग लगता रहा तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल झूठी बन गई। अभी सच्चा सोना बनती है काहे से? जैसे वह सोना अग्नि में डालते हैं तो सच्चा सोना बन जाता है, तो ये भी कौन सी अग्नि है? ये भी योग अग्नि है। इस संगम पर ही बाप आकर के तुमको राजयोग सिखलाते हैं, आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा राजयोग नहीं सिखलाया गया है? ब्रह्मा के द्वारा राजयोग नहीं कहेंगे, क्यों? उसको ज्ञानामृत भी नहीं कहेंगे। अमृत तो तब कहा जाता है जब मंथन किया जाता है। ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ सुना गया और सुनाया गया उसका मंथन उस समय नहीं हुआ, तो ज्ञानामृत भी नहीं और योगाग्नि भी नहीं। क्योंकि बाप आकर के योगाग्नि में तुमको रहना सिखाते हैं कि कैसे अभी विचारी याद में रहो। इसलिए बाप की बहुत महिमा है। राजयोग तो जरूर भगवान ने सिखाया था, वो राजयोग अभी सभी सीखना चाहते हैं। विलायत से भी सन्यासी लोग पकड़ करके ले आते हैं। वो समझते हैं इन सन्यासियों ने सन्यास किया हुआ है तो ये हमको राजयोग सिखा देंगे। अभी सच्चे सन्यासी तो तुम हो। सन्यासी माने संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। देह सहित देह के सब संबंधों का तुम त्याग कर देते हो। तुम हद के सन्यासी नहीं हो, तुम तो बेहद के सन्यासी हो। वो हद के घर बार का त्याग करते हैं, तुम बेहद का सन्यास करते हो जो एक ही बाप सिखाते हैं। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म हो जानी है। बेहद का सन्यास कैसे होता है? क्या बुद्धि में बात धारण करें जो ये बेहद का सन्यास हो जाए? ये दुनिया अब आज दिखाई पड़ती है, कल ये दुनिया भस्म हो जाने वाली है। तो तुम्हारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। इसलिए इस दुनिया की कोई भी चीज में तुम्हारा ममत्व नहीं लगता, तुम्हारी रुचि पैदा नहीं होती। फलाने ने शरीर छोड़ दिया, जाए दूसरा पार्ट बजाएगी, तो फिर हम रोने क्यों? हमारी मोह की रग ही निकल जाती है। जिसने आज शरीर छोड़ दिया, अगर आज शरीर न भी छोड़े तो भी क्या होगा आगे चलकर? उनको शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो तुम्हारी मोह की रग निकल जाती है। हमारा संबंध जुटा हुआ है अभी नई दुनिया से। वो ऐसे पक्के मस्त कलंकीधर होते हैं। क्या मस्त कलंकीधर माना? दुनिया उनके ऊपर चाहे कितने भी कलंक लगावे, परंतु उनके ऊपर कोई असर होता नहीं। तुम्हारे में राय पने की मस्ती है। जैसे हंस के लिए मिसाल है, एक हंस 100 बगुलों के बीच में बड़ी मस्ती में रहता है, तो तुम भी ऐसे बगुलों की दुनिया में के बीच में रहते हुए अपनी मस्ती में रहते हो। बाबा में भी ये मस्ती है ना। ये कलंकीधर जाकर बनेंगे। कौन कौन बनेंगे कलंकीधर? यह कलंकीधर जाकर बनेंगे। कौन?
कैसे? सतयुग में जन्म लेंगे तब कलंकीधर बनेंगे? नहीं, जरूर कोई तन में प्रवेश करेंगे, कोई ब्राह्मण चोले में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करके ये भी कलंकीधर बनेंगे। सबसे जास्ती कलंक किसके ऊपर लगते हैं? शिव बाबा के ऊपर। कलंक बिंदी आत्मा को लगते हैं या शरीरधारी के ऊपर लगते हैं? शरीरधारी की ग्लानि होती है, शरीरधारी की महिमा होती है। तो सबसे जास्ती कलंक लगते हैं शिव बाबा को, और उसके बाद है ब्रह्मा को। तो ये जाकर के कलंकीधर बनेंगे। तो कौन सा स्वरूप होगा जो ये कलंकीधर बनेंगे? इनके ऊपर बहुत कलंक लगेंगे, हैं? नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा तो एक ही बात हो गई, वो तो बड़ा बाबा हो गया है। जगदम्बा को ढेर सारे कलंक लगेंगे। जो महाकाली का पार्ट बजाएगी, जगदम्बा कहो, महाकाली कहो, ब्रह्मा कहो, बड़ी माँ कहो, उसके ऊपर दुनिया ढेर कलंक लगाएगी। तो ये भी जाकर कलंकीधर बनेंगे। फकीर से अमीर बनेंगे। अंदर में ये मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए उनको कहते हैं मस्त कलंकीधर फकीर। इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं। 28-62 की वाणी का दूसरा पेज। तो जैसे कि इनकी मस्ती चढ़ी हुई है, इनको भी मस्ती चढ़ाने वाला बाप है, और तुमको भी मस्ती चढ़नी है। तुम भी रुद्रमाला में पिरोए जाने वाले हो। कब? 68 की वाणी है। माना रुद्रमाला 68 के बाद बनी या पहले बनती है? 68 के बाद ही बनती है। रुद्रमाला में पिरोए जाने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। किस बात का पक्का निश्चय है? कि हम रुद्रमाला के मणके बनने वाले, रुद्र बाप के रौद्र रूप धारण करने वाले बच्चे हैं। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है, फिर हम नई दुनिया में आवेंगे। उसी निश्चय से इनको भी देखते हैं। तो उनको जैसे बच्चा देखने में आता है। कौन है? है? नहीं, ब्रह्मा की बात बता रहे हैं ना हम आत्माओं। तुमको भी पक्का निश्चय हो जाता है। तुम रुद्रमाला के मणके बनने वाले हो, रुद्रमाला में पिरोए जाने वाले हो। जिनको ये निश्चय नशा चढ़ जाएगा, उनकी बुद्धि में बैठेगा हम अब निराकारी स्टेज में वापस, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में वापस जाने वाले हैं। फिर नई दुनिया में आवेंगे। नई दुनिया में आवेंगे तो उसी निश्चय से इनको भी देखते हैं। कौन? रुद्रमाला के मणके उसी निश्चय से इनको देखते हैं। इनको क्या देखते हैं? ऐसे नशे में जो रहने वाले रुद्रमाला के मणके हैं, उनको यह जैसे बच्चा देखने में आता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। ये दीदी दादियां क्या देखने में आवेंगी? ये दीदी दादियां दादाएं क्या देखने में आवेंगी? ये हमारे बच्चा बनने वाले हैं। कितनी शोभनीय बात है। कृष्ण यहाँ है थोड़े। कृष्ण के पिछाड़ी दुनिया कितनी हैरान होती है। झूले बनाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, परंतु वो तो आर्टिफिशियल जड़ चित्रों को पिलाते हैं। और तुमको है? तुमको तो चैतन्य में मिलने वाले हैं। ये तो रियल बनेंगे ना। कौन?
ये ब्रह्मा सरस्वती जो राधा कृष्ण बनेंगे सतयुग में, वो रियल बनेंगे या आर्टिफिशियल होंगे? रियल बनेंगे। किसके बच्चे होंगे? नहीं लक्ष्मी नारायण जैसे बच्चे तो होंगे, लेकिन रुद्रमाला जैसे जो बनने वाले होंगे मण के, उन्हीं के राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होंगे ना। इनको भी ये पक्का निश्चय है। किनको? ब्रह्मा को, कि हम सतयुग में जाकर बालक बनूंगा। ये तो पक्का निश्चय है कि हम सतयुग में जाकर बालक बनूंगा, लेकिन किसका बालक बनूंगा ये इनको पता नहीं है। हाँ, ये बालक बनेंगे तो बच्चों को भी बालक रूप में देखने में आता है। क्या तुम बच्चे जो रुद्रमाला के मण के बनने वाले हो, उनको भी ये ब्रह्मा क्या देखने में आता है कि ये सतयुग में हमारा बच्चा बनेगा। वो अभी दिव्य दृष्टि में देखते हैं, इन आंखों से देख न सके। आत्मा को दिव्य दृष्टि मिलती है, शरीर का भान नहीं रहता है। उस समय अपन को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। ये साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफेद पोषधारी का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। फिर उनको कहते हैं तुम इनके पास जाओ, इनके पास सफेद पोषधारी का जिनको साक्षात्कार हुआ, उनको कहते हैं उस सफेद पोषधारी जिसका तुमको साक्षात्कार हुआ, इनके पास जाओ, उनसे जाकर ज्ञान लो, तो तुम भी ऐसा स्वर्ग का प्रिंस बन जाएंगे। तो ये जादूगरी ठहरी ना। सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं। क्या सौदा करते हैं? बाप आते हैं तो क्या सौदा करते हैं? नहीं, कौड़ियां लेते हैं और हीरे देते हैं, और तुम हीरे जैसे बनते भी हो। हीरे जैसे बनते हो माना जब विनाश होगा तो चारों तरफ दुनिया में लोगों को अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ेगा, ठोकरें खा रहे होंगे, और तुम उनको ज्ञान की रोशनी दे रहे होंगे, तो तुम हीरे जैसा बनते हो। शिव बाबा तुमको हीरे जैसा बनाते हैं ना। इसलिए बलिहारी शिव बाबा की है, इनकी बलिहारी नहीं है, बलिहारी उनकी है। मनुष्य न समझने के कारण जादू जादू कह करके रड़ियां मारते रहते हैं। क्या नहीं समझते हैं मनुष्य? मनुष्य समझते हैं ये बुड्ढे ने जादू किया, लेकिन बुड्ढे की बात नहीं है। जादू करने वाला तो उसमें वो हीरा बैठा हुआ है। जादू समझते हैं तो फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। जो भागंती हो जाते हैं वो जाकर के उल्टा सुल्टा सुनाते हैं कि यहाँ तो ये होता है। वास्तव में ये सब बहलाने की बातें हैं। इन बातों में कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत ट्रेटर बन पड़ते हैं। जो ऐसे ट्रेटर बनते हैं, क्या पहले आकर ज्ञान समझते हैं, फिर बाद में जाकर के कहते हैं ये तो जादू है, जादू लगाते हैं और ग्लानि करते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले ऊंच पद थोड़े ही पा सकते हैं। माना पद पा सकते हैं, लेकिन नीच पद मिलेगा, ऊंच पद उनको नहीं मिल सकता। इसको कहा जाता है सदगुरु का निंदक ठौर न पावे। सदगुरु की निंदा कराते हैं तो स्वर्ग में ऊंच ठौर उनको नहीं मिलता है। ऊंच ठौर नहीं मिलता है तो कैसा ठौर मिलता है? नीचे पद, दास दासी का पद मिल पड़ता है।
उन गुरुओं के पास तो कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे ही कहते रहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे। उनके पास ठौर कौन सा है? सतगुरु रूपी ठौर, स्वर्ग रूपी ठौर उनके पास है क्या? नहीं। बहुत महिया जाकर के उनकी दंत कथाएं सुनती हैं और माइयों को भी सिखाते हैं, और उन माइयों से जो कुछ भी मिलता है वो आपस में हिस्सा करके बांट लेते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? ये शूटिंग कहाँ होती है? अगर शूटिंग नहीं होती है तो अव्यक्त बाप दादा को ये कहने की दरकार क्या पड़ती कि पांडवों को शक्तियों का गार्ड बन करके रहना है। गार्ड जो होता है वो सेवक होता है या स्वामी होता है? सेवक होता है। तो पांडवों को शक्तियों का गार्ड बन करके रहना चाहिए, रहना है। अगर पांडव गार्ड की जगह गार्ड बन करके बैठ जाएंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी। तो ये गड़बड़ पड़ जाती है। ये बेसिक में भी ये गड़बड़ होती है और एडवांस में भी ये गड़बड़ होती है। फिर क्या करते हैं? जो माताओं के गुरु बन करके बैठ जाते हैं वो यज्ञ में ये गड़बड़ करते हैं, माताओं को सिखाते हैं, फिर माताओं से जो कुछ भी मिलता है वो आपस में हिस्सा कर लेते हैं। शिवो हम बन करके बैठ जाते हैं, बहुत कॉपी करते हैं और आगे चल करके बहुत कॉपी करेंगे। माइया उनको भगवान का अवतार मानेंगी। तुम देखना कितनी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन जाती हैं। क्या वो अपन को क्या कहते हैं? हम किसकी कुमारियां हैं? ब्रह्मा की कुमारियां हैं, ब्रह्मा के कुमार हैं। परंतु ब्रह्मा किसको कहा जाता है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां कब कही जाए? वो ब्राह्मण कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। परंतु उनसे पूछो तुम ब्राह्मण अपन को कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो क्या कहेंगे? सूक्ष्म वतन में। फिर जब तुम्हारा ब्रह्मा ही सूक्ष्म वतन में है तो तुम यहाँ कहाँ से आ गए? कितनी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन जाती हैं, फायदा कुछ भी नहीं है। शिव बाबा तो यहाँ है ना। कहाँ? शिव बाबा वहां है या शिव बाबा यहाँ है? शिव बाबा जहां होगा वहां ब्रह्मा भी होगा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी होंगी। जहां शिव बाबा नहीं होगा, बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। कौड़ी लेकर के हीरा देना ये तो बाप का ही काम है। बाकी तो सभी ठग लेते हैं। सारा पैसा लेकर के खा जाते हैं। दूसरों का पैसा लेकर के खा जाए, मौज मस्ती उड़ा जाए तो वो तमो प्रधान बनेंगे या सतो प्रधान बनेंगे? और ही तमो प्रधान बन जाते हैं। और यहाँ तो सत्य बाप है। ये झूठे गुरु लोग झूठ खंड बनावेंगे कि सच खंड बनावेंगे? झूठ खंड बनाते हैं और सच्चा बाप आकर के सच खंड बनाते हैं। ये बात भी तुम अभी समझते हो। मनुष्य तो कह देते हैं, वह तो युग युगे आते हैं। कौन? शिव बाबा हर युग में आते हैं, संभवामी युग युगे। अच्छा तो 4 युग हैं, संगम युग को मिलाई दिया तो 5 युग हो गए। हर युगे युगे आते हैं तो 5 अवतार 4 अवतार होने चाहिए। फिर तुम 24 अवतार कैसे कह देते हो?
फिर कह देते हैं ठिक्कर बिक्कर में। अच्छा 24 अवतार भी नहीं, कण कण में है, कण कण में परमात्मा है। फिर सभी अवतार हो गए क्या? मनुष्य तमो प्रधान बन जाते हैं तो कितनी उल्टी बातें सुनाते रहते हैं। ये उल्टी बातें सुनाना भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला हूं, फिर मुझे ठिक्कर बिक्कर में कणकण में कह देते हैं। खुद अपने लिए 84 जन्म कहते हैं कि आत्मा 84 के चक्र में आती है, और मुझे मेरी तो कोई गिनती ही नहीं। कणकण में कह देते हैं माना असंख्य जन्म है। सर्वव्यापी है, गोया कखपन आदि सब में आ जाते हैं। फिर तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। मेरे ऊपर कितना अपकार करते हैं, इसलिए उन्हों को जंगली कांटा कहा जाता है। पत्थर बुद्धि असुर, ये सब बाप ने नाम दिए हैं। बाप ने किसको पत्थर बुद्धि नाम दिया? अहिल्या का नाम शास्त्रों में आया है ना, ये नाम किसका दिया हुआ है? अहिल्या क्या बन गई? पत्थर बुद्धि बन गई। जब ऐसे बन जाते हैं पत्थर बुद्धि, तो फिर बाप आकर के यह बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होगी। सतयुग में फिर ये लक्ष्मी नारायण ही आवेंगे, इनका ही राज्य होगा। और वहां सतयुग में सिर्फ भारत ही होता है, दूसरे धर्मखंड नहीं होते हैं। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होते हैं। बहुत थोड़े माने कितने? 9 लाख। अच्छा 9 लाख के बीच में पहला पत्ता कृष्ण का जन्म होगा? 4.5 लाख के बीच में होगा। तो बड़ी मजा न हुई। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होते हैं। 16,108। उसमें दास दासी बनने वाले होंगे कि नहीं आदि में? 16,108 में ढेर सारे तो दास दासी बनने वाले हैं। तो दास दासी बनने वाले भी स्वर्ग के पहले शुरुआत में आ जाएंगे क्या? वो तो सब तो नहीं आ सकते। फिर कितने होंगे? 108। 108 में दूसरे धर्मों के भी बहुत हैं, जिन पर मोटा मोटा छिलका चढ़ा हुआ है। हाँ जरूर पहले 8 के परिवार के बीच में ही कृष्ण का जन्म होगा। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होते हैं, फिर वृद्धि को पाते पाते 5,000 वर्ष में देखो कितने हो गए। कितने हो जाते हैं 5,000 वर्ष में? 8 देवताओं से फिर 5,000 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 33 करोड़ देवी देवताएं हो जाते हैं। अभी यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है। क्या ज्ञान? कि एकदम सतयुग के आदि में जो राधा कृष्ण को जन्म देने वाला परिवार होगा, वो पारिवारिक संगठन कितनी आत्माओं का होगा? 8 आत्माओं का होगा। वो 8 आत्माएं सारी दुनिया के पूर्वज हैं। ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाकी सब भक्त हैं। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते रहते हैं। ये नहीं समझते हैं कि ये चैतन्य में थे। फिर वो कहां गए? चित्रों की पूजा तो करते हैं ना। क्या पूजा करते हैं? चित्रों की पूजा का मतलब क्या है?
उनकी चरित्र की महिमा करते हैं, परंतु वह है कहाँ? वो देवताएं हैं कहाँ? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के कहे जाते हैं पक्के, वो है कहाँ? अरे यही इसी संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में है। उनको भी तमो प्रधान फिर सतो प्रधान बनना है। किनको? उन 8 देवताओं को भी पहले क्या बनना होता है? तमो प्रधान फिर सतो प्रधान बनना है। क्यों? ऐसा क्यों? 8 क्यों तमो प्रधान बने? अरे शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, तो रिहर्सल में ब्रॉड ड्रामा में जो कुछ होगा वो रिहर्सल की पीरियड में भी होगा। ब्रॉड ड्रामा में क्या होता है? अंतिम जन्म में जाकर के जो पक्के अष्ट देवताएं हैं वो भी अंतिम जन्म में नीचे गिरते हैं। तो शूटिंग पीरियड में भी नीचे गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? नीचे गिरेंगे, तब तो नंबर बनेंगे, उनके नंबर बनते हैं ना। पहला देवता, दूसरा देवता, तीसरा देवता, तो अष्ट देव है, तो नंबर कैसे बनेंगे? तो ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाना बाप का काम है। ये लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए, इसलिए इनकी महिमा गाते हैं। ऊंचे से ऊंचे एक भगवान ही है, बाकी तो सभी पुनर्जन्म लेते रहते हैं। क्या ये 8 देवताएं हैं वो भी पुनर्जन्म लेते हैं, माना निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं। बाप ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। इन 8 को भी मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला एक बाप है। वो नहीं आते तो बर्थ नाटे पैनी तमो प्रधान बन पड़ते। ये जब राज्य करते थे तो बर्थ पाउंड थे, वहां कोई पूजा आदि नहीं करते, वो फिर पुजारी बन गए। जो संपूर्ण निर्विकारी थे वही संपूर्ण विकारी बन गए हैं। क्या? जो संपूर्ण निर्विकारी थे देवताएं, वही कलयुग के अंत में आकर क्या संपूर्ण विकारी बन जाते हैं। फिर शूटिंग पीरियड में भी आवृत्ति क्या होती है? संपूर्ण निर्विकारी थे वो संपूर्ण विकारी बन जाते हैं। आत्मा ही पतित बनती है। ये बातें तुम ब्राह्मणों के में भी नंबरवार ही जानते हैं। खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों को क्या समझा देंगे। ओम शांति।